हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। गर्मियाँ की छुट्टियाँ अच्छे से मना रहे होंगे। इसी बीच मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 का जो लोकसभा कैबिनेट मिनिस्टर, कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनको कौन कौन सा पद मिला है। क्या डिफेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, होम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, कौन से मंत्री को कौन सा पद मिला है, वो सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि पहले भी 10 साल रह चुके हैं, फिर 5 साल के लिए इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी, इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ ही? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी जो परमाणु विभाग है वो डिपार्टमेंट किसके हाथ में है? नरेंद्र मोदी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी जो अंतरिक्ष विभाग है वो भी किसके हाथ में है? नरेंद्र मोदी। ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशू, जो भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो मुद्दे होंगे वो उस पर निर्णय लेने का जो काम होगा, नरेंद्र मोदी उसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। और क्या? पेंशन जो विभाग है, पेंशन डिपार्टमेंट, वो भी किसके साथ है? नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इसके अलावा और क्या नरेंद्र मोदी को मिला है, प्रधानमंत्री जी को? और जितने भी ऐसे मंत्रालय, ऐसी मिनिस्ट्री जो किसी और मंत्री को नहीं दिया गया है, वो सब किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास। तो इन सभी के अलावा एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और पेंशन पॉलिसी इशू के अलावा इनके हाथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो किसी और मंत्री को नहीं मिला है। तो ये तो हमारे कैबिनेट के हेड हो गए। अब टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे लोकसभा के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है 2024 का, उसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो 30 कौन कौन हैं और उन 30 को कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अब देखते हैं श्री राजनाथ सिंह को कौन सा मिनिस्टर बनाया गया है। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यानी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं। इससे पहले भी ये रक्षा मंत्री ही थे, फिर से यही बने हैं। श्री अमित शाह, ये इनको कौन सा पद मिला है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ये गृह मंत्री बने हैं। मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, इनको 2 पद दिया गया है। अच्छा, इनका काम क्या होता है वो अलग वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ये मंत्री हैं, इनको कौन सा पद मिला है। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह को मिला है तो उनका काम क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने हैं तो उनका काम क्या होगा। नितिन गडकरी अगर मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बने हैं तो उनका काम क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस हम ये समझ लेते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय या कौन सा पद मिला है। जैसे राजनाथ सिंह को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। अमित शाह होम मिनिस्टर हो गए। श्री नितिन जयराम गडकरी, मैं नितिन नहीं, ये कोई और हैं, नितिन जयराम गडकरी, इनको कौन सा मिनिस्टर ये कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री बनाए गए हैं, जो कि इससे पहले भी यही थे। ठीक। अगला श्री जगत प्रकाश नड्डा, जिसको जेपी नड्डा भी कहा जाता है, जिनको ये हमारे जो बीजेपी पार्टी है भारत देश में उसके अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। इनको कौन सा पद मिला है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में नियोजित किया गया है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ये रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाए गए हैं। कौन? श्री जगत प्रकाश नड्डा, यानी कि जेपी नड्डा। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फिर हम समझते हैं आगे। तो श्री शिवराज सिंह चौहान को क्या मिला है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी यह किसान मंत्री हैं जो किसानों के कल्याण के लिए किसान मंत्री बनाए गए हैं। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ शिवराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया है। किसान मंत्री और ग्रामीण कल्याण मंत्री, यानी जो जो गांव हैं उनका विकास करने के लिए इनको मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्री पहले भी थी और फिर से इनको वित्त मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। अगला डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी जयशंकर साहब, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब विदेश मंत्री, जो कि इससे पहले जयशंकर साहब ही थे। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर।
इससे पहले भी ये विदेश मंत्री थे, फिर विदेश मंत्री हैं। अगला श्री मनोहर लाल, इनको क्या पद मिला है? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर्स, यानी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इनको शहरी विकास के लिए शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ पावर यानी बिजली मंत्रालय भी मनोहर लाल को ही मिला है। इनको आवासीय जो मंत्री बनाए गए हैं, आवास मंत्री, यानी जो आपको घर का आवास मिलता है और जो आपके घर में बिजली आती है, उसके मंत्री हैं ये मनोहर लाल। क्या बिजली कटती है तो यही काटते हैं क्या? नहीं। आवास में जो पैसा प्रधान लेते हैं, क्या यही लेते हैं क्या? वो तो प्रधान लेता है, बिजली काटने वाला कोई और है, लेकिन मंत्री कौन है? मनोहर लाल। आगे श्री एच.डी. कुमारस्वामी, इनको क्या मिला है? ये हैं मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील, ये जो भारी उद्योग है उसके मिनिस्टर हैं, मंत्री इनको बनाया गया है। तो ये पूरा समझ में आया। आगे देखते हैं आप। श्री पीयूष गोयल जी को कौन से मिनिस्टर बनाया गया है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। श्री धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्री। अच्छा, इन मंत्रियों का क्या काम है? ये पद मिलने के बाद से इनको क्या करना है, क्या करना होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि ये मंत्री हैं, इनको कौन सा मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। जीतन राम मांझी को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी इंटरप्राइजेज का ये मिनिस्टर बने हैं जीतन राम मांझी। श्री राजीव रंजन, जिनको लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनको क्या कौन सा मिनिस्टर बनाया गया है? मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्टर बनाया गया है लल्लन सिंह जी को। श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये क्या उनसे मिनिस्टर है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, शिपिंग एंड वाटर वेज, मिनिस्टर बनाया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी को। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय के मंत्री और एम्पावरमेंट का मिनिस्टर बनाया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को। इसके बाद से हम 15 मिनिस्टर के नाम लिस्ट के साथ साथ पूरा देखते जा रहे हैं। 15 मिनिस्टर और बचे हैं, तो धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिए। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, इनको कौन सा मिनिस्टर मिला है? मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जिसको उड्डयन मंत्री भी कहा जाता है। श्री प्रहलाद जोशी, इनको मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि उपभोक्ता मंत्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय श्री प्रहलाद जोशी जी को मिला है। श्री जुएल ओराम जी को क्या मिला है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी जनजातीय मामले का मंत्री बनाया गया है जुएल ओराम जी को। श्री गिरिराज सिंह को मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, यानी कपड़ा का मंत्री। श्री अश्वनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, यानी रेल मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मंत्री अश्वनी वैष्णव जी को बनाया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री जो है ये बहुत ही सनसनी है, इसलिए क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री के लिए कई सारे मंत्री लगे होते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री हमको मिल जाए। अब क्या उसमें काम करने के लिए या कुछ और करने के लिए, ये तो अब मंत्री ही जानते होंगे। आगे देखते हैं, 10 मंत्री का नाम और बचा है, उसके बाद से हम छुट्टी पे। श्री ज्योतिरादित्य एन सिंधिया, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, उसके डेवलपमेंट का मिनिस्टर इनको बनाया गया है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन मिनिस्टर ये बने हुए हैं। श्री भूपेंद्र यादव, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री बनाया गया है। किसको? भूपेंद्र यादव जी को। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको कौन सा मिनिस्टर बनाया गया है? मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, सांस्कृतिक और पर्यटक मंत्री बनाया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनको कौन सा मंत्री बनाया गया है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है अन्नपूर्णा देवी को। श्री किरेन रिजिजू, ये कौन से मंत्री बने हैं? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, यानी संसदीय कार्य मंत्री और जो अल्पसंख्यक के लिए मंत्री बनाए गए हैं। किसको? किरेन रिजिजू। और श्री हरदीप सिंह पुरी,
ये किस चीज़ के मंत्री बने हैं? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के मंत्री इनको बनाया गया है। किसको? श्री हरदीप सिंह पुरी। ये सारा चीज़ आप लिखते जाएंगे, इसका हिंदी वर्जन नीचे लिख कर आ रहा होगा, जो हिंदी मीडियम का होगा वो नीचे हिंदी में लिख लेगा। आगे देखते हैं 3 मंत्री, 4 मंत्री और बचे हैं, उनको हम श्री मनसुख मंडाविया जी को कौन सा मिनिस्टर मिला है? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स विथ स्पोर्ट। खेल मंत्री, जो नौजवान जो यूथ अफेयर्स है उसका मिनिस्ट्री, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मिला है मनसुख मंडाविया। सबसे इम्पॉर्टेंट खेल मंत्री जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं वो याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया। श्री जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, इनको मिला है। श्री चिराग पासवान मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और श्री CR पाटिल इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ये कौन से मंत्री हैं? जल शक्ति के मंत्री हैं। तो ये हमारे 2024 लोकसभा के कैबिनेट मिनिस्टर थे, 30 ये और एक हमारे प्रधानमंत्री। तो 31 मंत्रियों के बारे में, 31 नेताओं के बारे में आज मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको ये जानना है कि ये मंत्री जो इनका पद मिला है, इस पद में उनको क्या काम करना होता है, इस मिनिस्ट्री में उनको क्या काम करना होता है, क्या वो उस काम को सही से करते हैं या बस मंत्री बन के 5 साल तक ऐसे ही रहते हैं, उनका काम आपको देखना है। तो ये जानने के लिए कि वो मिनिस्टर का क्या काम होता है, अगले वीडियो में आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तब, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।